Good morning, all of you. I am welcome this session. तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग पीछे तक मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ चुके थे। मोहम्मद गजनी से पहले सुबतगीन, उससे पहले अलबतगीन, इनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। अब देखिए, आपको फोटो दिख रहा होगा, ये है मोहम्मद गोरी स्टूडेंट, ठीक है। अब ये मोहम्मद गोरी कौन था, ठीक है, कहाँ के थे ये, उदय कैसे हुआ, भारत पर इसने कौन कौन से आक्रमण किए, भारत पे क्यों किए आक्रमण, ये तमाम बातें हम लोग आज देखने वाले स्टूडेंट, ठीक है। अच्छे से सुनिए और समझिए स्टूडेंट। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट, कहाँ के थे, तो हम लोग देखते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो सुनिए और समझिए। मोहम्मद गोरी ये गौर नामक पहाड़ी क्षेत्र पड़ता था उस समय अफगानिस्तान में। गौर नामक पहाड़ी क्षेत्र, गौर नामक पहाड़ी क्षेत्र था। अब ये गौर नामक पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पर था, इसका नाम गौर क्यों पड़ा, वो देखो। ये क्षेत्र गजनी और हेरात के मध्य का क्षेत्र था स्टूडेंट, क्षेत्र था। और यहाँ पर क्या है, गौरी नामक जाति निवास करती थी। गौरी नामक जाति निवास करती थी, ठीक है। इस कारण इस क्षेत्र का नाम गौर प्रदेश पड़ा, प्रदेश। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक तो ये बात है। तो ये कहाँ के थे, गौर नामक पहाड़ी क्षेत्र के थे स्टूडेंट। कौन, मोहम्मद गोरी। अब उदय कैसे हुआ, वो देखिए, उदय कैसे हुआ, उदय कैसे। तो देखिए स्टूडेंट, 1155 की बात है। गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण करके उसे लूटा और गजनी में आग लगा दी। कब की बात है, 1155 में। क्या हुआ, गौर के अलाउद्दीन हुसैन थे, गौर प्रदेश था, उसके अलाउद्दीन हुसैन थे। हुसैन ने क्या किया, गजनी पर आक्रमण किया, आक्रमण किया, लूटा और गजनी में आग लगा दी, लूटा और गजनी में आग लगा दी। ये बात अच्छे से समझिए, ठीक है स्टूडेंट। उदय कैसे हुआ, किन का, ये जो मोहम्मद गोरी था इसका, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्या हुआ, 1155 की बात है। गोरी को जो अलाउद्दीन हुसैन था ना, उसने गजनी पर आक्रमण करके उसे लूटा और क्या किया, गजनी में आग लगा दी। इसलिए जो अलाउद्दीन हुसैन था ना, हुसैन को जहां ने, अच्छे से समझना स्टूडेंट, जहां ने सोज या विश्व को जलाने वाला कहा, को जलाने वाला कहा, कहा गया, गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है। अब बात है 1163 ईस्वी की, 1163 ईस्वी की, ठीक है। 1163 ईस्वी में क्या होता है स्टूडेंट, 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की। तो क्या होता है, गयासुद्दीन मोहम्मद शाम है, शाम ने गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की।
स्थापना की। और फिर सुनिए स्टूडेंट क्या होता है नेक्स्ट। ये गौर नामक स्वतंत्र जो रियासत थी उसकी स्थापना करता है। फिर बात आती है 1173 की बात स्टूडेंट। 1173 में क्या होता है, गयासुद्दीन जो मोहम्मद बिन शाम था ने उसने गिज के तुर्कों पर आक्रमण करता और गजनी से भगा देता है। ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, शाम क्या करता है स्टूडेंट, गिज के जो तुर्क थे ना आक्रमण करता है और उसे भगा देता है। गजनी से भगा दिया उनको, ठीक है। और वहां का शासक अपने छोटे भाई मोइनुद्दीन साबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को बनाया। और वहां का शासक किसको बनाता है, मोइनुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को, मोइनुद्दीन शहाबुद्दीन शाम को बनाता है स्टूडेंट, ठीक है। यही आगे चल के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समझ गए ना स्टूडेंट, तो सुनिए और समझिए अच्छे से। हम लोग क्या बात किए कि भाई देखो 1163 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गोरी नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की। फिर 1173 में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गिज के तुर्कों पर आक्रमण किया, उन्हें गजनी से भगा दिया और वहां का शासक अपने छोटे भाई मोहम्मद बिन शाम को बनाया। और यही आगे चल के क्या बना, मोहम्मद गोरी के नाम से विख्यात हुआ। तो समझ गए ना स्टूडेंट मोहम्मद गोरी कौन था, ठीक है। ये था मोहम्मद गोरी के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कौन कौन से किए भारत पे। आक्रमण किए उससे पहले हम समझते हैं कि भारत पे आक्रमण किया क्यों, क्या उद्देश्य था इसका। तो इसका उद्देश्य था स्टूडेंट, उद्देश्य एक तो ये मतलब क्या, साम्राज्य विस्तार चाहता था, विस्तार। 2 नंबर ये था धन दौलत लूटना चाहता था, लूटना व धन दौलत लूटना ही नहीं अकेला, इसके साथ भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। मेन चीज ये थी, धन दौलत लूटना वो तो चलो एक कारण था, लेकिन मेन इसका मकसद था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना, इसका मेन मकसद था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्यों आक्रमण करता है, एक तो साम्राज्य विस्तार करना चाहता है अपना, ठीक है। दूसरा इसका होता है कि ये जो मुस्लिम साम्राज्य था उसकी स्थापना करना चाहता है स्टूडेंट। और जो साम्राज्य की सीमा विस्तार करना चाहता था और राजनीतिक प्रभुत्व की स्थापना करना चाहता था, बाहर से धन प्राप्त करना चाहता था और इस्लाम धर्म है उसका भी ये प्रचार करना चाहता था। ये इनकी इंपॉर्टेंट बातें होती है। चलिए ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम देखते हैं गोरी ने भारत पे कौन कौन से आक्रमण किया था। आक्रमण किया गोरी के आक्रमण, ठीक है, अच्छे से समझिए। प्रथम आक्रमण करता है, देखो आक्रमण करने का उद्देश्य क्या, प्रथम मुस्लिम शासक था जिसका उद्देश्य ये था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना है, बस। वो तो आप लिख सकते हो कि धन दौलत लूटना, वो तो अलग है, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही था कि प्रथम, और ये प्रथम मुस्लिम शासक था। इससे पहले वाले जैसे गजनी सुबतगिन ये लोग थे, इनका तो मतलब मेन उद्देश्य ही वो था कि धन दौलत लूटना भारत से, ठीक है। लेकिन ये जो था ना स्टूडेंट, इसका मेन उद्देश्य मोहम्मद गोरी का था कि भारत में अपना जो मुस्लिम साम्राज्य है उसकी स्थापना करना, ठीक है। तो प्रथम ही आक्रमण करता है 1175 ईस्वी में, ठीक है। कहां पर, मुल्तान के करमाथी वंश को पराजित करता है, मुल्तान के
करमाथी वंश को हराता है। ठीक है, पहला आक्रमण ये करता है स्टूडेंट। ये इसके बाद करता है ये तीसरा आक्रमण 1178 में गुजरात पर किया। तीसरा आक्रमण करता है गुजरात 1178 में, गुजरात पे करता है। गुजरात, और गुजरात पे उस समय शासन कौन कर रहा था बताओ? भीमदेव सेकंड। आबू के समीप लड़े गए इस युद्ध का नेतृत्व भीम सेकंड की विधवा माता थी, क्योंकि भाई उस समय भीमदेव था ना स्टूडेंट, ये छोटा था, तो ये शासन व्यवस्था इसकी जो मतलब विधवा माता थी नायिका देवी, उसने किया। गौरी इस युद्ध में हार जाता है, तो इस युद्ध का नेतृत्व कौन करती है? नेतृत्व करती है नायिका देवी, इसकी माता, और गौरी हार जाता है। हार, ठीक है, और गौरी की भारत में प्रथम हार थी। ठीक है, गौरी की प्रथम हार थी। इसके बाद गौरी ने क्रमशः कौन कौन से युद्ध लड़े? इसके बाद देखिए गौरी ने 1179, ठीक है, 1181 ईस्वी और 1189, ये पेशावर, यह आ जाएगा लाहौर, और यह आ जाएगा बठिंडा। इन जगह पे भी स्टूडेंट इसने आक्रमण किया और वहां पर क्या है, विजय प्राप्त की। इसने विजय प्राप्त की। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए, फिर इसके बाद होता है तराइन का युद्ध। फिर तराइन का युद्ध होता है, कब होता है? 1191 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ, ये पृथ्वीराज चौहान भी कौन सा? तृतीय, और गौरी के बीच होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कहाँ था तराइन का क्षेत्र? ये हरियाणा में, करनाल में था, और करनाल में, और ये क्षेत्र कहाँ पड़ता था? ये थानेश्वर और बठिंडा के बीच पड़ता था, मतलब दिल्ली में लगभग 113 किलोमीटर दूर। थानेश्वर और बठिंडा के मध्य, ठीक है स्टूडेंट। कारण क्या था, क्यों किया यहाँ पर आक्रमण? तो सुनिए और समझिए। चौहान पंजाब के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। कारण, चौहान थे ना, चौहान पंजाब के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है स्टूडेंट, चौहान जो था, पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान था स्टूडेंट, ये क्या है, गौरी को हरा देता, और 7 करोड़ की आय हुई, और गौरी को जो था ना क्षेत्र, गौरी को क्या था, जिंदा छोड़ना। समझिए स्टूडेंट, कारण तो ये था कि चौहान पंजाब के क्षेत्र विजय प्राप्त करना था चाहता थे। और नेक्स्ट देखिए, चौहान ने इस युद्ध में गौरी को पराजित किया, और साथ में क्या हुआ, उसको मेन दिक्कत ये किया कि पराजित करके उसको मार देना चाहिए था गौरी को, लेकिन इसने चौहान ने बोल के उसको जिंदा छोड़ दिया। जिंदा छोड़ना गौरी को चौहान की महान भूल थी, ये महान भूल थी स्टूडेंट, क्योंकि गौरी नेक्स्ट फिर अगले साल 92 में फिर आक्रमण करेगा, और इस बार क्या है, ये हार जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, कौन? पृथ्वीराज थर्ड। ये पृथ्वीराज थर्ड कौन था? देखिए स्टूडेंट, ये अजमेर और दिल्ली में शासन करता था। ठीक है, इसकी माता कपूरी देवी थी, और पिता सोमेश्वर, आपने सुना होगा, अजमेर का चौहान वंश का शासक था। तो उसका पुत्र था ये। ठीक है, सोमेश्वर का पुत्र था, और कपूरी देवी माता थी इसकी,
इन दोनों का पुत्र था स्टूडेंट। ठीक है, द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। इस युद्ध से पूर्व क्या होता है, गोरी है ना, गोरी वो क्या है, अपने दूध क्युआम उल मुल्क को चौहान के पास अधीनता स्वीकार नहीं भेजा। तो सुनिए, क्युआम उल मुल्क को भेजा, किसके लिए, चौहान के पास अधीनता स्वीकार कर ले भेरी ऐसे। ठीक है, इस युद्ध के समय गोरी की सेना के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे। ठीक है, लेकिन भाई ये तो अभी अधीनता स्वीकार कैसे करता, इसको तो ये था कि देखो मोहम्मद गोरी को मैंने पहले ही हरा दिया है तो मैं उससे थोड़ी डरता हूँ। तो ये बोला नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं करने वाला। ऐसे हुआ स्टूडेंट। अब हुआ क्या, चौहानों की हार हुई, क्योंकि मोहम्मद गोरी को काफ़ी समय मिल गया था और चौहान आराम से बैठे थे कि देखो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो आएगा तो हम देख लेंगे, उसको पिछली बार ही हरा दिया था, क्या है गोरी। तो चौहानों की हार हुई और गोरी ने पृथ्वीराज को कैद कर लिया। ठीक है, अब क्या होता है, भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो जाती है। अब क्या है, भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो गई। तो ये था स्टूडेंट अपना। तो बहुत ही आसान भाषा में हमको बता देना है, थोड़ा हम जो देखे हैं वो रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। तो ये जो अपना था मोहम्मद गोरी, ये अफगानिस्तान के एक गोर क्षेत्र था, साम्राज्य था, वहाँ पर वहाँ का शासक था स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा कि ये कौन था। तो ये गौर प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र था, उसमें जो जनजाति निवास करती थी उसके नाम पर इसका गौर नाम पड़ा था और वहाँ का ये शासक था। कौन है, मोहम्मद गोरी। अब सुनिए और समझिए, शासक था। फिर हमने समझा कि ये भारत पे ही आक्रमण क्यों किया, क्योंकि अपने साम्राज्य विस्तार करना चाहता, और दूसरा मुस्लिम साम्राज्य था ना वो स्थापित करना चाहता था भारत में। दूसरा कारण ये था, ये पहला शासक था जिसने भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने के प्रयास किए। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा कारण ये हो गया। फिर हम समझते हैं कि इसने कौन कौन से आक्रमण किए। तो हमने इसके बारे में ये आक्रमण देख लिए स्टूडेंट कि भाई ये करता है अपना प्रथम आक्रमण 1175 में करता है। ठीक है स्टूडेंट, मुल्तान के करमपंथी वंश को पराजित कर देता है। तीसरा युद्ध ये गुजरात पर करता है, वहाँ की नायिका देवी, भीमदेव सेकंड था ना, उसकी माता नायिका देवी, वो इसको हरा देती है। इसके बाद स्टूडेंट ये करता है 1179, 81 और 89 में, 79 में पेशावर पर, 81 में लाहौर पर, 89 में बठिंडा पर विजय प्राप्त की तीनों पे। ठीक है स्टूडेंट, इसने इसके बाद ये 1191 में करता है अपना पृथ्वीराज तृतीय था उसके ऊपर आक्रमण। तो वो जीत जाता है पहली बार। तो फिर दूसरी बार फिर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, तो वो हार जाता है। और वो हारने के बाद स्टूडेंट मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, चौहान हार गए और वो क्या हो, भारत में तुर्की जो सत्ता थी उसकी स्थापना हो गई। ठीक है, इसके आगे अपने 94 का भी चंदावर का युद्ध, वो तमाम बातें हैं वो हम लोग कल करेंगे। तो हम जितना अभी देखे हैं वो पूरा एक बार लिख लेते हैं स्टूडेंट पीछे। ठीक है, तो आप लोग एक मिनट स्टूडेंट, हमको जो लिखना है वो अभी ऑन स्क्रीन आपको मिल जाएगा, वही लिखना है। यहाँ तक तो हमने कर ही लिया था स्टूडेंट।
तो ये देखिए स्टूडेंट, अब आप लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए गौरी वंश कहाँ के थे, जो मैंने जो पीछे आपको बताया है वही हम लिखेंगे अब। और जो भी लिखेंगे उसकी पीडीएफ आपको हिस्ट्री फाउंडेशन, लिख लीजिए हिस्ट्री फाउंडेशन, टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसके ऊपर मिल जाएगी। तो लिखिए गौरीवंश कहाँ के थे, गौर नामक पहाड़ी क्षेत्र के थे स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखिए गजनी और हेरात के मध्य का क्षेत्र जहां गौरी नामक जाति निवास करती थी, इसी कारण इस क्षेत्र को गौर प्रदेश कहा गया। नेक्स्ट लिखिए उदय कैसे हुआ, तो 1155 में गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे लूटा और गजनी में आग लगा दी। नेक्स्ट लिखिए स्टूडेंट अतः अलाउद्दीन हुसैन को जान ए सोज और विश्व को जलाने वाला कहा गया स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गौर नामक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की। नेक्स्ट लिखिए 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम ने गिज के तुर्कों पर आक्रमण कर उन्हें गजनी से भगा दिया तथा वहां का शासक अपने छोटे भाई मोइनुद्दीन शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम को बनाया। और यही आगे चल के कौन बना, मोहम्मद गौरी बना स्टूडेंट। मोहम्मद गौरी के नाम से विख्यात हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए गौरी के भारत पर आक्रमण। उद्देश्य, उद्देश्य लिखिए स्टूडेंट प्रथम मुस्लिम शासक जिसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना था। लिखिए साम्राज्य की स्थापना करना था। फिर लिखिए प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी वंश को पराजित किया। तीसरा लिखिए स्टूडेंट, तीसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर करता है। नेक्स्ट लिखिए उसी समय गुजरात का शासक भीमदेव सेकंड या मूलराज सेकंड भी उसको बोलते हैं, मूलराज सेकंड शासन कर रहा था। लेकिन वो उस समय छोटा था, मतलब शासन को संभाल नहीं पा रहा था। तो उसकी माता थी नायिका देवी, उसने गौरी से युद्ध किया और जीत जाती है और गौरी हार जाता है। गौरी की भारत में प्रथम हार थी। इसके बाद गौरी ने क्रम से 1179 पेशावर पर, 81 में लाहौर और 89 में बठिंडा पे आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करता है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध देखिए स्टूडेंट 1191 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच। कहाँ, हरियाणा के करनाल में। थानेश्वर और बठिंडा के मध्य, दिल्ली से लगभग 113 किलोमीटर उत्तर में। नेक्स्ट लिखिए कारण क्या था, चौहान पंजाब के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। चौहान ने इस युद्ध में गौरी को पराजित किया और 7 करोड़ की आय हुई और गौरी को जिंदा छोड़ना चौहान की महान भूल थी स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। इस युद्ध से पूर्व गौरी ने अपने दूत क्युआमुल मुलक को चौहान के पास अधीनता स्वीकार करने हेतु भेजा था। नेक्स्ट लिखिए इसी युद्ध के समय गौरी की सेना के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। चौहान की पराजय हुई, गौरी ने कैद कर लिया और बाद में तुर्की सत्ता की स्थापना हो गई स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग कल, आज इतना स्टूडेंट, कल हम लोग चंदावर का युद्ध देखेंगे जो जयचंद गढ़वाल और गौरी के बीच हुआ। ठीक है, ये फिर गौरी ने कौन कौन से सिक्के चलाए भारत में
उसकी मौत कैसे हुई, उस उसके उत्तराधिकारी कौन हुए, और उसके बाद भारत में किसकी सत्ता आई, ये तमाम चीज़ हम लोग कल देखेंगे। चल दो, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।